Hello students, welcome to PN National Public School online class. I'm your English teacher Shama. So today we will start our next part of lesson 1, that is a letter to God. So let's move to the next part. Let's see. अभी तक आपने क्या देखा था? आपने देखा था कि लेंचो की जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी बिकॉज ऑफ द हेलस्टॉर्म, और वो परेशान था कि कैसे वो पूरा साल निकालेगा या कैसे घर का खर्चा चलेगा या उनका परिवार कैसे ज़िंदा रहेगा एक साल, क्योंकि फसल तो उनकी बर्बाद हो चुकी थी और दूसरा रास्ता भी नहीं था उनके पास कमाई के लिए। तो इनके घर में भी टेंशन चल रही थी कि क्या किया जाए और कौन हमारी मदद करेगा कि सब कुछ अच्छा हो जाए। देखिए नेक्स्ट पैरा। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. फिर उस सुनसान घाटी पर जो एक अकेला घर था, किसका घर था? लेंचो का घर था। उस घर में जितने भी लोग थे सबके दिल में सिर्फ एक ही आशा थी कि वही हमारी मदद करेंगे, और वो कौन थे? गॉड। यानी कि उनको सिर्फ गॉड से हेल्प की आशा थी कि भगवान हमारी मदद करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। कह रहे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये ठीक है कि हम पूरी तरह से सारी चीज़ें बर्बाद हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर। एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है यहाँ पे कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दिस है, इसीलिए तो लोग कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ओके। All through the night, Lencho thought only of his one hope. पूरी रात लेंचो सिर्फ इसी आशा के बारे में सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान से मदद ही मिल सकती है, और वो मदद कैसे मिले भगवान से। Whose eyes, as he had been instructed, see everything. उसकी आंखें, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस थी, चीज़ों को समझ पाता था, वो देख रहा था कि क्या करना है उसे। पूरी रात वो प्लानिंग करता रहा। इवन वॉट इज़ डीप इन वन कंसाइंस, लेंचो में इतनी क्षमता थी कि वो दूसरे में के दिमाग में या दिल में क्या चल रहा है वो समझ पाता था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। लेंचो बहुत मेहनती था, वो जानवर की तरह खेत में काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेकिन फिर भी उसे पता था कि लिखना कैसे है, यानी कि वो लिखना पढ़ना जानता था। The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. दूसरे दिन संडे का दिन था। दिन में वो बैठा और पत्र लिखना शुरू कर दिया, और वो पत्र वो खुद कस्बा ले जाने वाला था और मेल बॉक्स में डालने वाला था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ये कुछ और नहीं था, यही वो पत्र था जो वो भगवान को लिखने वाला था। और इसी पे तो आपका लेसन है, यानी कि मेन पॉइंट यही है, अ लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान को पत्र लिखना अब वो शुरू कर चुका है। गॉड ही रोट, उसने लिखा गॉड, क्योंकि वो गॉड को इंडिकेट कर रहा है, उन्हीं को पत्र लिख रहा है, तो सबसे पहले उसने लिखा गॉड। इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार पूरे साल भूखा रह जाएगा। आई नीड 100 पैसाज इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन। उसने भगवान से क्या रिक्वेस्ट किया कि मुझे 100 पैसे चाहिए ताकि मैं अपने खेत को फिर से बो सकूं, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। और 100 पैसा इसने इसलिए मांगा कि कुछ पैसे से वो अपने खेत को फिर से बोलेगा, बीज को फिर से उसमें बोलेगा, और कुछ पैसे वो बचा के रखेगा जिससे पूरे साल जब तक फसल आ नहीं जाती है वो अपने घर का खर्च चलाएगा उससे। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, अब वो पूरी कहानी भगवान को बताने वाला है कि बिकॉज क्योंकि हेल स्टॉर्म आया और मेरे पूरे खेत को बर्बाद कर दिया, यानी कि उसने पूरे लेटर में ये सारी चीज़ें लिखी बातें। नेक्स्ट, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप। और जैसा कि आपको पता है जब हम एनवेलप किसी को लेटर लिखते हैं तो एड्रेस लिखते हैं टू गॉड, तो यहाँ पे उसने लिखा टू गॉड क्योंकि वो गॉड को इंडिकेट कर रहा है। आपको किसी जिसको भेजना होता है आप उसका नाम लिखते हैं, टू अंकल या टू मदर, हुएवर आप जिसको आप सेंड करते हैं तो उस पर लिखना होता है उसका एड्रेस या उसका नाम। तो टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। उसने क्या किया, फिर लेटर को उस एनवेलप में डाला, और अभी भी वो परेशान है लेकिन जाता है टाउन। क्यों? क्योंकि उसको मेल बॉक्स में डालना था।
एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर। जब वो पोस्ट ऑफिस जाता है तो उस लेटर पे, एनवेलप पे वो क्या करता है, टिकट लगाता है एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में वो लेटर को डाल देता है। One of the employees who was a postman and also helped at the post office. पोस्ट ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज़ में से कोई एक एम्प्लॉय था जो कि पोस्टमैन था, यानी कि डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। वो पोस्ट ऑफिस में लोगों की मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड। जो पोस्टमैन था यानी कि डाकिया था, जब उसको वो पत्र मिलता है जो लेंचो ने लिखा था, तो वो बहुत हंसना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको बहुत अजीब लगता है कि भगवान को किसने लिख दिया पत्र। तो वो हंसना शुरू कर देता है, सोड हिम द लेटर टू गॉड, और वो पत्र ले जा कर अपने मास्टर को दिखाता है, अपने बॉस को दिखाता है और कहता है कि देखिए ये कोई पत्र आया है और उसने एड्रेस है टू गॉड, यानी कि इसने भगवान को पत्र लिखा है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसने अपने पोस्टमैन का जो उसका कैरियर था, अभी तक के कैरियर में उसने ऐसा पता तो कभी देखा ही नहीं था। तो पोस्टमास्टर, अब देखिए यहाँ पर कैरेक्टर स्केच है यहाँ पे पोस्ट मास्टर का, जो पोस्टमैन का बॉस है, जो पूरे ऑफिस का मास्टर है, उसका कैरेक्टर स्केच यहाँ पे बताएगा कि वो कैसा है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। तो द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट मैन, तो अब पोस्ट मास्टर का यहाँ पे बता रहा है कि वो कैसा दिखता है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, कह रहा है जो पोस्ट मास्टर है वो मोटा सा है और थोड़ा सा सद्भाव वाला व्यक्ति है, थोड़ा अजीब दिख रहा है वो। एमिएबल का मतलब होता है थोड़ा शांत रहने वाला। एमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसना शुरू कर देता है क्योंकि उसने भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक से वो सीरियस हो जाता है एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को वो अपने डेस्क जो उसके सामने है डेस्क पर रखता है, बहुत तेज़ी से थपथपाता है और कमेंट करता है, व्हाट फेथ, क्या आस्था है इसकी। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। पोस्टमास्टर कहता है काश मेरे पास भी इतनी ही आस्था होती जितना कि ये लेटर लिखने वाले को भगवान में है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, काश मेरे पास भी इतनी आस्था होती कि मैं भी भगवान से इस तरह से कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार हो पाता, या मैं भी भगवान से बात करता एक लेटर के थ्रू। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यहाँ देखिए नॉट टू सेक द, अब वो चाहता था कि जो राइटर है उसका जो फेथ है भगवान के लिए वो डगमगाए ना, मतलब जो उसका फेथ है भगवान के लिए वो वैसे कि वैसा बना रहे, इसके लिए वो क्या करता है। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है, एक विचार आता है। आंसर द लेटर, वो सोचता है कि चलो इस पत्र का जवाब देते हैं। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही वो लिफाफे को खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो वो क्या देखता है कि उस पत्र में कुछ और भी था, मतलब गुडविल, इंक एंड पेपर, यानी कि उसमें कुछ इंक या पेपर या सद्भाव के अलावा भी कुछ था। क्या था? बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, he himself gave part of the salary. Okay. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. यानी कि लेंचो ने वहाँ पे पैसे मांगे थे, तो पोस्ट मास्टर ने सोचा कि जितने भी एम्प्लॉई हैं पोस्ट ऑफिस के सबसे कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और लेंचो को जितनी ज़रूरत है हम एज अ चैरिटी उसको दे देते हैं। और इसमें ये भी बताया है कि ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपनी सैलरी का एक पार्ट दे दिया लेंचो को एज अ चैरिटी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसा, ये उनके लिए बहुत मुश्किल था एक ही बार में 100 पैसा इकट्ठा कर पाना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फॉर्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ,
तो जो पोस्ट मास्टर था वो लेंचो को पूरा 100 पैसा तो नहीं भेज पाया, लेकिन आधे से कुछ ज़्यादा भेज पाया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature got. तो उसने पोस्ट मास्टर ने क्या किया कि पैसे को एनवेलप में डाला और उसने एक लेटर भी डाल दिया। उस लेटर पे उसने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा, सिर्फ एक सिग्नेचर किया, और वो क्या सिग्नेचर था? गॉड। सिर्फ गॉड लिख के उसने सिग्नेचर करा और लिफाफे में उतने पैसे जितने वो इकट्ठे कर पाए थे रखा और एनवेलप को पोस्ट कर दिया। किसके लिए? लेंचो के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ ओरल कंप्रीहेंशन चेक है, ये आपको करना है। हु आर वॉट, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हु आर वॉट डिड लेंचो हैव फेथ इन, मतलब किस में लेंचो को फेथ थी और किस चीज़ के लिए फेथ थी। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया लेंचो ने। क्वेश्चन नंबर 2, हु रीड द लेटर, किसने पत्र को पढ़ा। एंड क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, उसके बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया, मतलब पत्र पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर ने क्या किया। ये 3 क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, फेयर कॉपी पे करने हैं, आप करिएगा, लेकिन उससे पहले रफ पे करके आपको हमें दिखाना है। ओके, तो रफ कॉपी पे आप इसे करिए, खुद से करिए, अपनी लैंग्वेज में करिए, जितना आपको समझ में आया है उसको अपनी लैंग्वेज में लिखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट पैरा। The following Sunday, Lenchu came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. क्योंकि लेंचो ने लेटर लिख दिया था गॉड को, तो उसको ये आशा थी कि चलिए अब उसका रिप्लाई भी आया होगा। तो नेक्स्ट संडे वो जाता है और ये देखने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है या नहीं। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. जब लेंचो पोस्ट ऑफिस जाता है अपने लेटर के रिप्लाई के देखने के लिए, तो पोस्टमैन खुद उसे वो लेटर देता है, लेकिन जो पोस्ट मास्टर रहता है, जो वहाँ का जिसने हेल्प की थी लेंचो की, वो एक्सपीरियंस करने के लिए, देखने के लिए कि मैंने इसकी मदद तो कर दी, अब देखते हैं कि जब वो लिफाफे से पैसा निकालेगा तो उसका उसके चेहरे पे कैसा भाव होगा, वो सब देखने के लिए वो चुपचाप दरवाजे के पीछे खड़ा होकर पोस्ट मास्टर देखता है कि देखिए लेंचो क्या करता है, क्या एक्सप्रेशन होता है उसके फेस पे। तो पोस्ट मास्टर अपने जो ऑफिस रहता है उसके दरवाजे पे छुप के खड़े होकर देखता है कि लेंचो का चेहरे का एक्सप्रेशन क्या है। ओके, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन लेंचो ने जब पैसा देखा तो उसे तो बिल्कुल भी सरप्राइज हुआ ही नहीं, क्योंकि उसे तो यकीन था कि भाई पैसा तो भगवान मुझे भेजेंगे। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, देखिए उसका इतना कॉन्फिडेंस था कि भगवान तो पैसा उसे भेजेंगे ही। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो नाराज हो गया जब उसने पैसे को गिना। काउंटेड द मनी, उसने पैसे को जब गिना तो वो नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने कहा भगवान ऐसी गलती तो नहीं कर सकते। नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही वो डिनाई करेंगे लेंचो को, जो लेंचो रिक्वेस्ट किया है वो उसे मना भी नहीं करेंगे। ओके, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड, तुरंत लेंचो जाता है पोस्ट ऑफिस का जो विंडो होता है जहाँ से हम टिकट लेते हैं या फिर कोई बातें पूछते हैं, पेन पेपर लेते हैं, तो वहाँ पे वो विंडो भी जाता है और वहाँ से पेपर और इंक यानी कि पेन मांगता है लिखने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वहाँ पे जहाँ पे पब्लिक टेबल बना होता है जिससे हम बैठ के लिख लेते हैं कुछ भी, तो वहाँ पे वो जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट अगेन, वो एक लेटर लिखता है गॉड को विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अभी वो उसके जो भवे हैं वो बहुत ही ज़्यादा तने हुए हैं, और caused by the effort he had to make to express his ideas, वो गुस्से में लग रहा है और वो गुस्से में लिख भी रहा है अपने लेटर को। when he finished, जब वो कंप्लीट कर देता है लेटर लिखकर, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to, जब वो लेटर लिख के कंप्लीट कर लेता है तो वो खिड़की पे फिर जाता है टू बाई अ स्टैम्प, वहाँ से टिकट खरीदता है। विच ही लिक्ड, यहाँ पे लिक्ड मतलब उसको ज़बान से चाटता है उसको अफिक्स करने के लिए उसमें, एंड देन अफिक्स टू, और फिर उसको कहाँ चिपकाता है देखिए,
to the envelope with a blow of his fist. उसको ज़बान से चाट के फिर उसको एनवेलप पे चिपकाता है। अब यहाँ देखिए, ब्लो ऑफ हिज फिस्ट का मतलब होता है मुक्के से मारकर, होता है ना। इसको लोग, या कभी कभी आप गोंद भी लगाते हैं तो उसको लगाने के बाद हाथ से मुक्का मार के उसको आप चिपका देते हैं, तो वहाँ पे वो ज़बान से उसको चाट के और मुक्के से मार के एनवेलप पे चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही लेंचो ने उस लेटर को मेल बॉक्स में डाला, पोस्टमास्टर खुद दौड़ के जाता है और उसको निकाल के खोलता है और उसको पढ़ना स्टार्ट करता है। इट सेड, लेंचो ने उसमें लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, भगवान जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पैसाज रीच्ड मी, मेरे पास तो सिर्फ 70 पैसे ही पहुंचे। और लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे? 100 पैसाज, यानी कि 100 पैसे मांगे थे और लेंचो के पास पहुंचे तो 70 पैसे। सेंड मी द रेस्ट, लेंचो लिखता है कि मुझे बाकी के पैसे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन हाँ, मुझे अब ये मेल से मत भेजिएगा, मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं, जो कार्यकर्ता हैं, ये सारे तो बेईमान हैं, चोर हैं ये सारे। और उसने नीचे लिख दिया था लेंचो, यानी कि लेंचो को भगवान पे तो पूरी आस्था थी कि भगवान ने भेजा है, लेकिन ये नहीं पता था कि असल में उसकी मदद कौन कर रहा है। तो ये सुन के जो एम्प्लॉयज़ थे उन्हें धक्का तो लगा, लेकिन ठीक है, उन्होंने मदद तो किया। तो इस कहानी से बच्चों हमें क्या सीख मिलती है? ये सीख मिलती है कि अगर आप किसी को परेशानी में देख रहे हैं तो पहले तो उनकी मदद कीजिए। ये पहला सीख है कि किसी को परेशानी में देख रहे हैं तो जितना आपसे हो पा रहा है आप उनकी मदद कीजिए, है ना। और दूसरी चीज़, भगवान पे आस्था रखिए, लेकिन खुद मेहनत करते रहिए। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। फर्स्ट, was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंचो इस बात से सरप्राइज था कि उसके लिए लेटर आया था, उसमें पैसे थे? क्या वो सरप्राइज हुआ था इस बात से? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेड हिम एंग्री? ऐसा क्या हुआ कि लेंचो नाराज हो गया? तो ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आपको लिखना है इन योर ओन वर्ड, खुद लिखना है, प्रैक्टिस करना है, रफ पे लिखेंगे आप और इसे दिखाएंगे, सेंड करेंगे आप, इसकी पिक्स हमें सेंड करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, हु डज लेंचो कंप्लीट faith in? Which sentences in the story tell you this? Okay. So first question, who does Lencho have complete faith in? Which sentences in the story tell you this? लेंचो को किस में बहुत ज़्यादा आस्था थी और कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो आपको बताता है कि लेंचो को भगवान में बहुत आस्था थी, या किसमें जिसमें भी आस्था थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? पोस्ट मास्टर क्यों लेंचो को मनी सेंड करता है, भेजता है? व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड? और उसने भगवान नाम से क्यों साइन किया लेटर को? वो खुद का नाम भी तो लिख सकता था। क्वेश्चन नंबर 3, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम? क्या लेंचो ने कोशिश की थी पता करने की कि उसे किसने डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम? क्या लेंचो ने पता करने की कोशिश की थी कि पैसे किसने भेजे उसे? वाई एंड वाई नॉट? अगर पता किया था तो क्यों, और पता नहीं किया था तो क्यों नहीं किया था? आपको क्या लगता है? आप अपना व्यू लिखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? लेंचो को क्या लगता है कि बाकी के पैसे किसने ले लिए? What is the irony in the situation? Remember that the irony of a situation is an unexpected aspect of it. An ironic situation is strange or amusing because it is opposite of what is expected. So students, you're gonna do only 3 questions. Question number 4 you will not do. So question number 4 आपको नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आपको करना है, और बाकी जो हमने ओरल कंप्रीहेंशन चेक के लिए दिए हैं पीछे और अभी जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो सारे आपको करने हैं।
क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ने हैं और वर्ड मीनिंग आपको सबसे पहले लिख लेना है, यानी कि चैप्टर सबसे पहले फर्स्ट पेज पे आप लिखोगे ए लेटर टू गॉड, वर्ड मीनिंग लिखोगे। वर्ड मीनिंग कैसे लिखना है, इंग्लिश टू इंग्लिश एंड प्लस हिंदी आल्सो, यानी कि 3 कॉलम बनेंगे आपके। फर्स्ट आपकी जो वर्ड है, सेकेंड में आप इंग्लिश मीनिंग लिखोगे एंड थर्ड में आप हिंदी मीनिंग लिखोगे। एंड आफ्टर देन आप फेयर पे भी छोड़े रहोगे, पहले रफ पे करोगे। कल मैं आपको, तो आज फ्राइडे, आपको पता कल फ्राइडे है, कल मैं आपको इसके आंसर सेंड करूँगी। आप इसको मैच कर लीजिएगा कि आपकी कितनी गलतियाँ हैं या क्या क्या गलती है वो भी देख लीजिएगा और फेयर पे नोट कर लीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।